नमस्कार, मैं उमर फारूक और आप देख रहे हैं आप न्यूज। हाईकोर्ट ने बिहार के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर आज निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रावधानों के अनुसार तब तक स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 3 जांच अर्हताएं नहीं पूरी कर लेती। जी हाँ, गौरतलब है कि स्थानीय निकायों के चुनाव 2010 अक्टूबर 2022 से शुरू होने वाले हैं। कोर्ट सुनवाई पूरी की निर्णय सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था कि इस मामले पर निर्णय पूजा अवकाश में सुना दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग ने कार्यक्रम चुनाव में परिवर्तन करना जरूरी समझे तो वो चुनाव कार्यक्रमों में परिवर्तन कर सकता है। दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित 3 जांच की अर्हता पूरी नहीं कर ले। 3 जांच के प्रावधानों के तहत ओबीसी के पिछड़ापन पर आंकड़े जुटाने के लिए एक विशेष आयोग गठित करने और आयोग के सिफारिशों के मद्देनजर प्रत्येक स्थानीय निकायों में आरक्षण का अनुपात तय करने की जरूरत है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा कुल उपलब्ध सीटों का 50% की सीमा को पार नहीं कर ले। इस खबर से यानी कि हाईकोर्ट का इस फैसला के बाद जो भी ओबीसी प्रत्याशी मैदान पर है उनके माथे से पसीना टपकना शुरू हो गया है। क्योंकि अब जो पहला फेज का जो इलेक्शन है, नगर निकाय का चुनाव है, वो महज कुछ ही दिनों के बाद होने वाला था। यानी कि 10 तारीख को चुनाव होना था, यानी कि मतदान होना था। और ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने अपने मतदाताओं को अपने तरफ लुभा करके, मेहनत करके, फील्ड वर्क, हार्ड वर्क कर करके लोगों को, मतदाताओं को अपने तरफ लुभाने में व्यस्त थे। और फिर अब इस रोक के बाद सभी मतदाता अभी परेशान है। तो वही मतदाता को परेशानी तो नहीं है, लेकिन सभी कैंडिडेट, वैसे सभी प्रत्याशी जो अपने समय और अपने सभी बल के साथ, पूरी ताकत के साथ अपने जो है फील्ड वर्क किए और उतना मेहनत किए, वो ओबीसी के लिए बेकार चला गया। कहीं ना कहीं यह चुनाव आयोग का सौतेलापन व्यवहार तो नहीं है कि ओबीसी के साथ सौतेलापन व्यवहार किया गया कि जबकि 2010 में ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि इसका जो है गठन करने के बाद इसका जो जांच रिपोर्ट देने के बाद ये आरक्षण रोस्टर बनाए। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा नहीं कर करके कहीं ओबीसी आरक्षण वर्ग के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया है। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप अगर मुझे फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार।